अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी जो पिछली वीडियोस में टॉपिक जो मेरा चल रहा था वो था प्रेसिपिटेशन, तो हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते आ रहे थे। आज हम उस टॉपिक को इस वीडियो में क्लोज़ करेंगे और उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसको इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी उसमें जो हमारे पास टॉपिक थे वो रह गए थे। तो जो हमारे पास इसमें प्रेसिपिटेशन का जो टॉपिक रहता था रिमेनिंग, वो हमारे पास था मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि हम प्रेसिपिटेशन की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन बेसिकली हमारे पास रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल की जो मेजरमेंट होती है वो हम किस तरह से कर सकते हैं और वो क्यों ज़रूरी होती है, वो हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम मेजर कर सकें कि हमारे पास कितनी प्रेसिपिटेशन फॉल हो चुकी है और वो कब हुई है। तो जो हमारे पास यूजुअल एक्सप्रेशन होती है प्रेसिपिटेशन की, वो हमारे पास वर्टिकल डेप्थ ऑफ लिक्विड वाटर होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रेनफॉल मेजरमेंट है क्या। रेनफॉल हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं कि उसको हम मेजर कर सकते हैं मिलीमीटर से या फिर इंचेस डेप्थ से, रादर देन बाय द वॉल्यूम। हम रेनफॉल को वॉल्यूम से मेजर नहीं करते, हम उसको मिलीमीटर और इंचेस डेप्थ से मेजर करते हैं। और जो हमारे पास मेजरमेंट होती है वो हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर होती है, जिसको हम एक्यूमुलेट करते हैं ऑन द सरफेस। और अगर हमारे पास जो रेन है वो रिमेन होती है और वो हमारे पास फॉल होती है। जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं रेनफॉल को मेजर करने के लिए, उसको हम रेन गेज कहते हैं। रेन गेज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर को, जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फॉल होता है, और उसको हम डिलिनेट करते हैं बाय द रेन गेज रिम। जो वॉल्यूम, फिर हम इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर देते हैं डेप्थ में थ्रू द डिवीजन बाय द रेन गेज सरफेस। और जो हमारे पास रेन गेज का डिज़ाइन होता है वो हमारे पास इतना सिंपल नहीं होता है जितना ये दिख रहा है, बट हमारे पास इसमें कुछ एरर्स भी आते हैं, कुछ इनएक्यूरेंसीज भी आती हैं जिनको हमें मिनिमाइज़ और एलिमिनेट करना होता है। तो जो भी कोई एरर आता है मेजरमेंट में, उसको हम एम्पलीफाइड करते हैं, क्योंकि रेन गेज कलेक्शन एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है सच ए स्मॉल सैम्पल साइज़ को। इस एप्लीकेशन की वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रेन गेज को इस तरह से डिज़ाइन करें कि हम उसके एरर्स और इनएक्यूरेंसीज को निगेट कर सकें। गाइस, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि रेन गेज कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि हम फॉर द रेनफॉल मेजरमेंट यूज़ करते हैं। जो हमारे पास रेन गेज की मेजरमेंट में जो एरर्स आते हैं वो 4 मेन एरर्स हैं, जिसमें हमारे पास लॉस ड्यू टू एवापोरेशन होता है, लॉस ड्यू टू वेटिंग ऑफ द गेज, ओवर मेजरमेंट ड्यू टू स्प्लैश फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, एंड द फोर्थ when last but not least is the under measurement due to the turbulence around the gauge। तो जो हमारे पास सबसे पहला है वो हमारे पास है एवेपोरेशन लॉस। एवेपोरेशन लॉस हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास हम रेन गेज को यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, यानी कि जब हमारे पास रेनफॉल एक्यूमुलेट होती है रेन गेज के रिम में, तो वो जो हमारे पास वाटर होता है वो हमारे पास अवेलेबल होता है फॉर द एवेपोरेशन। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि अगर हम उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे, तो हमारे पास एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। इस तरह से हमारे पास जो रेनफॉल की एग्जैक्ट अमाउंट है उसको हम मेजर नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें रेन गेज को किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कम हो, या फिर वो इनडायरेक्टली डायरेक्ट सनलाइट में ना हो। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो एरर है वो हमारे पास एवेपोरेशन लॉस है। जो हमारे पास सेकंड एरर है वो हमारे पास है वेटिंग लॉस। वेटिंग लॉस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही जो वाटर होता है वो ट्रिकल करता है फ़नल में से, तो जो कुछ वाटर होता है वो हमारे पास फ़नल की जो सरफेसेस होती हैं उसमें रह जाता है। तो इस तरह से जब हम उसको मेजर करते हैं तो वो एग्जैक्टली उसकी जो अमाउंट है वो मेजर नहीं हो पाती है। इस तरह से ये भी हमारे पास एक एरर आता है मेजरमेंट में। और ये जो उससे लॉस होता है ये इतना बड़ा नहीं होता, बट ये सिग्निफिकेंट होता है कि अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है। देन हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास होता है रेन स्प्लैश। रेन स्प्लैश क्या होता है कि ये हमारे पास
आइडियल सिचुएशन होती है रेन गेज के लिए कि वो हमारे पास फ्लश करे विद द सरफेस, यानी कि जब हम जो रेन है जब रेन गेज में आकर फॉल करती है तो उसके कुछ स्प्लैशेस जो उनसे होते हैं वो बाहर पड़ते हैं, और जब वो स्प्लैशेस बाहर पड़ते हैं तो वो बाहर से जो दूसरे स्प्लैशेस होते हैं वो अंदर आते हो, तो इस तरह से जो हमारे पास अमाउंट ऑफ रेन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी हमारे पास काफ़ी बड़ा एरर है। देन हमारे पास फोर्थ एरर है टर्बुलेंस अराउंड ए रेज्ड गेज। अगर हम रेन गेज को रेज़ करें अबव द ग्राउंड यानी कि स्प्लैशेस को रिड्यूस करने के लिए, तो इस तरह से हमारे पास एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि एयर टर्बुलेंस की प्रॉब्लम है। और जो रेन गेज है वो हमारे पास एक ऑब्स्टेकल प्रेजेंट करता है ऑन द विंड टू द कॉन्सिक्वेंट एरोडायनेमिक इंटरफेस लीड टू द रिड्यूस कैच। तो जो हमारे पास लॉस होता है वो डिपेंडेंट होता है विंड स्पीड पे और रेन ड्रॉप डायमीटर पे। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू द फिटिंग ऑफ द शील्ड टू द रेन गेज। अगर हम रेन गेज के अराउंड एक शील्ड को फिट कर देते हैं तो उससे हम एयर टर्बुलेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि हमने विंड टर्बुलेंस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए उसके अराउंड एक शील्ड फिट कर दी है जिससे हम इस एयर से बच सकते हैं। So guys, that's all from my side. If you have any question you can ask in the comment section.